हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आपने अक्सर शादियों में नोटिस किया होगा कि दूल्हा दुल्हन के बीच 7 फेरे दिलवाए जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? 7 ही क्यों? 6, 5 या 4 क्यों नहीं? चलिए मैं आपको बताती हूँ। दरअसल एक फेरे का मतलब होता है 360 डिग्री का एंगल, और 1 से 9 तक की काउंटिंग में सिर्फ 7 ही ऐसा एक नंबर है जो 360 से डिवाइड नहीं होता। बाकी सभी नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 और 9 ये 360 से डिवाइड हो जाते हैं, और इसीलिए ही 7 फेरे करवाए जाते हैं, ताकि 7 की तरह दूल्हा दुल्हन का रिश्ता भी कभी डिवाइड ना हो सके। तो क्या आप इस फैक्ट के बारे में पहले जानते थे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलता है अगले फैक्ट के साथ। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं 5 ऐसी बातों के बारे में बात करने वाली हूँ जो सच तो हैं मगर कड़वी भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली, इंसान कभी भीड़ में नहीं खोता तो वो तब है जब वो अकेला होता है। दूसरा, इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लाश को शमशान में रखने के बाद अपने ही पूछते हैं और कितना वक्त लगेगा। तीसरा, गीता और कुरान कभी आपस में लड़े नहीं थे, और इनके लिए लड़ते वो लोग हैं जो कभी इन्हें पढ़ते तक भी नहीं। चौथा, अपने पैरों पर खड़े हुए मर जाना घुटने टेक कर जीने से कहीं बेहतर है। पांचवा, हम उस दौर में जी रहे हैं जहाँ लोग व्हाट्सएप स्टेटस में तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन रियल लाइफ स्टेटस में नहीं। तो कैसा लगा आपको ये कड़वा सच? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, जीन्स तो आप सब पहनते ही हैं। युवाओं में जीन्स का बहुत क्रेज़ होता है। आपने अक्सर बाज़ार से जीन्स खरीदी होंगी, लेकिन कितने की? 1000 की, 2000 की, 5000 की या 10,000 की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया की सबसे महंगी जीन्स की कीमत कितनी और क्यों है? चलिए मैं आपको बताती हूँ। इस दुनिया की सबसे महंगी जीन्स का नाम है सीक्रेट स्कर्ट्स, और इसकी कीमत है लगभग $1.3 मिलियन, यानी कि 9.5 करोड़ रुपीज़। और ये इसलिए इतनी महंगी है क्योंकि इसकी राइट बैक पॉकेट पर 15 हीरे लगे हैं, जो इसे इतना महंगा बनाती हैं। ये एक शानदार पीस कुछ एक अमीरों को ही भाता है। तो क्या आप इस फैक्ट के बारे में पहले जानते थे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले फैक्ट के साथ। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, गूगल तो हम सब यूज़ करते ही हैं और इस पर बहुत कुछ सर्च भी करते हैं, लेकिन आज मैं आपको गूगल की एक ऐसी अमेजिंग ट्रिक के बारे में बताने वाली हूँ जिसे सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए ट्रिक देखते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको PUBG के अलावा और कोई भी गेम एंजॉय करनी है तो ये ट्रिक आपके लिए बहुत परफेक्ट है। आपको सिंपली गूगल पर जाकर अटारी ब्रेकआउट सर्च करना है। पहले कुछ देर तो ये आपको कुछ तस्वीरें दिखाएगा, लेकिन फिर ये तस्वीरें एक मज़ेदार गेम स्क्रीन में बदल जाएंगी, जहाँ पर आप अटारी ब्रेकआउट गेम एंजॉय कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये ट्रिक? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले फैक्ट के साथ। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसे कड़वे सच के बारे में बात करने जा रही हूँ जिसे कोई सुनना तो नहीं चाहता, लेकिन ये है तो सच। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं पैसा हूँ। मैं नमक की तरह हूँ, जो ज़रूरी तो है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा हो तो ज़िंदगी का स्वाद बिगाड़ देता है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मैं निर्धारित करता हूँ कि लोग आपको कितनी इज्जत देते हैं। मैं सारे फसाद की जड़ हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों लोग मेरे पीछे पागल हुए भागते हैं। मैं भगवान तो नहीं हूँ, लेकिन भगवान से कम भी नहीं हूँ। मैं बोलता नहीं हूँ, मगर हाँ, सबकी बोलती बंद ज़रूर करवा देता हूँ। तो कैसा लगा आपको आज का ये फैक्ट? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सब परफ्यूम का इस्तेमाल तो करते ही होंगे, पर क्या आप जानते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज परफ्यूम बनाने में व्हेल मछली की उल्टी का इस्तेमाल करती हैं। जी हाँ, आपने ठीक सुना, व्हेल मछली की उल्टी। मगर अब आप सोच रहे होंगे कि परफ्यूम तो इतना सुगंधित होता है, तो व्हेल मछली की उल्टी कैसे? चलिए मैं आप सबको बताती हूँ। दरअसल व्हेल मछली की उल्टी को एम्बर ग्रीस कहा जाता है।
बड़ी बड़ी परफ्यूम की कंपनीज इसको परफ्यूम बनाने में इस्तेमाल करती हैं, लेकिन ये परफ्यूम को सुगंधित बनाने के काम नहीं आता। दरअसल इसमें एक ओडोरलेस अल्कोहल होता है जिसका नाम एम्बरीन होता है और ये परफ्यूम को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के काम आता है। तो क्या आप इस फैक्ट के बारे में पहले जानते थे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले फैक्ट के साथ। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, सुबह उठने का मन तो सभी का करता है, लेकिन सबको एक ही प्रॉब्लम होती है कि नींद खुलती नहीं है। लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरे पास एक बेहद अच्छी ट्रिक है। तो चलिए उस ट्रिक को जानते हैं। आपको अपने अलार्म क्लॉक या फिर मोबाइल फ़ोन जो भी आप यूज़ करते हैं उस पर 2 अलार्म लगाने हैं। एक उतने बजे का जब आपको उठना है और एक उससे आधे घंटे पहले का। मतलब मान लीजिए अगर आपको 5 बजे उठना है तो एक अलार्म 5 बजे का और दूसरा 4:30 बजे का। लेकिन दोस्तों, एक टिप ज़रूर दूंगी कि अलार्म क्लॉक या फिर मोबाइल फ़ोन को अपने से थोड़ा दूर रखिएगा, ताकि जब आप उसको बंद करने के लिए उठें तो आपकी आधी नींद तभी खुल जाए और ऐसे 5 बजे आपकी नींद बहुत आसानी से खुल जाएगी। तो कैसे लगी आपको ये ट्रिक? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके खाने पीने की चीज़ों से रिलेटेड 2 मिथ दूर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला मिथ, कुछ लोगों का मानना होता है कि सेब खाने से डॉक्टर से दूरी बनी रहती है, जिसे हम इंग्लिश में एक मुहावरे के रूप में भी कह देते हैं, दैट एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि डॉक्टर को दूर रखने के लिए हमें बैलेंस डाइट खानी पड़ती है और बैलेंस डाइट में सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। लेकिन वही एप्पल में सिर्फ 2 ही न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन सी और फाइबर, इसलिए एक बहुत बड़ा झूठ है। दूसरी मिथ, कुछ लोगों का मानना है कि दही को बारिशों के मौसम में नहीं खाना चाहिए क्योंकि इससे हम बीमार पड़ सकते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दही में तो उल्टा कुछ ऐसे बैक्टीरियाज पाए जाते हैं जो कि हमें इम्यूनिटी देते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को और भी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो कैसे लगा आपको ये मिथ्स और ट्रुथ्स? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, बिस्किट्स खाना तो सबको ही पसंद होता है, फिर चाहे वो बच्चा हो या फिर बूढ़ा हो। बड़ों को चाय के साथ बिस्किट स्वाद लगते हैं और वहीं बच्चों को क्रीमी बिस्किट स्वाद लगते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने नोटिस किया कि ज़्यादातर मोस्ट प्रोबेबली हर बिस्किट में छोटे छोटे छेद किए जाते हैं? क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? चलिए मैं आपको बताती हूँ। दरअसल बिस्किट्स बहुत मोटे होते हैं और अगर हम उनके अंदर छेद नहीं करते तो वो ऊपर नीचे से तो पक जाते हैं, लेकिन अंदर से कच्चे रह जाते हैं और इसलिए उसके अंदर छेद कर दिए जाते हैं ताकि हीट अच्छे से ट्रांसफ़र हो सके और वो अंदर से भी पके। इससे बड़ों की चाय का स्वाद भी नहीं बिगड़ता और बच्चों की क्रीमी बिस्किट्स का स्वाद भी किरकिरा नहीं होता। तो कैसा लगा आपको ये फैक्ट? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले फैक्ट के साथ। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आजकल हर इंसान सिम कार्ड तो यूज़ करता ही है। सिम कार्ड ना हो तो ज़िंदगी मानो अधूरी अधूरी सी लगती है, क्योंकि इसके बिना हम किसी से बात ही नहीं कर सकते फ़ोन पर। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सिम कार्ड की फुल फॉर्म क्या है? इसे किसने और कब इन्वेंट किया था और ये कितने टाइप्स का होता है? चलिए मैं आपको इन सब के बारे में बताती हूँ। सिम कार्ड की फुल फॉर्म होती है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। इसको इन्वेंट किया था एक क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन के 3 लोगों ने मिलकर और इसकी इन्वेंशन 1973 में हुई थी। दोस्तों, सिम कार्ड 3 तरह का आता है। सबसे पहले स्टैंडर्ड, फिर माइक्रो और फिर नैनो। इसकी ये डिवीज़न इसके साइज़ के आधार पर की जाती है। तो दोस्तों, आप कौन सा सिम कार्ड यूज़ करते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया कि जब भी हम नॉर्मल वाटर से बर्फ़ को जमाते हैं तो वो हमेशा वाइट क्लाउडी कलर की जमती है, लेकिन जब भी हम बर्फ़ को उबले हुए पानी से जमाते हैं तो वो ट्रांसपेरेंट कलर की जमती है। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? चलिए मैं आपको बताती हूँ। जब हम नॉर्मल वाटर से बर्फ़ को जमाते हैं तो उसमें कुछ गैसेस ट्रैप्ड रह जाती हैं, जैसे हाइड्रोक्साइड और ऑक्सीजन, और इन्हीं गैसेस की वजह से वाइट क्लाउडी कलर आता है। लेकिन जब हम पानी को उबाल देते हैं तो उस वक्त ये गैसेस बाहर निकल जाती हैं, जिस वजह से कलर ट्रांसपेरेंट आता है। तो क्या आप इस फैक्ट के बारे में पहले जानते थे?
कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले फैक्ट के साथ। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। संडे यानी छुट्टी का दिन, मौज मस्ती का दिन। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि संडे की छुट्टी की शुरुआत कैसे हुई थी? चलिए मैं आपको बताती हूँ। ब्रिटिश के एक गवर्नर जनरल ने 1843 यानी कि 1843 में संडे की छुट्टी की शुरुआत की थी और इसके पीछे का मुख्य कारण था अंग्रेज़ों के सरकारी कर्मचारियों को मानसिक विश्राम देना, क्योंकि वो लोग हफ्ते के 7 दिन लगातार काम करते रहते थे। अब आपके मन में एक सवाल तो ज़रूर आ रहा होगा कि छुट्टी ही देनी थी तो संडे क्यों? हफ्ते में तो और भी बहुत दिन हैं। लेकिन हिंदू कैलेंडर के हिसाब से संडे के दिन को सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है और सबसे अधिक धार्मिक कार्य भी इसी दिन किए जाते हैं। इसीलिए गवर्नर जनरल ने संडे के दिन को छुट्टी के रूप में घोषित कर दिया। क्या आप इस फैक्ट के बारे में पहले जानते थे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, क्या कभी आपने नोटिस किया कि अगर किसी इंसान को तैरना ना आता हो और वो पानी में गिर जाए तो वो डूब जाएगा, लेकिन वहीं अगर किसी मरे हुए इंसान के शरीर को पानी में फेंका जाए तो वो डूबता नहीं, पानी के ऊपर तैरना शुरू कर देता है। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? चलिए मैं आपको बताती हूँ। पानी में वो चीज़ डूबती है जिसकी डेंसिटी पानी से ज़्यादा होती है, और अगर डेंसिटी कम हो तो वो चीज़ तैरना शुरू कर देती है। जिंदा शरीर की जो डेंसिटी है वो पानी से ज़्यादा होती है, इसलिए वो डूब जाता है। लेकिन मरे हुए शरीर में पानी भरना शुरू हो जाता है, और पानी भरने की वजह से जो शरीर के अंदर बैक्टीरियाज हैं वो पनपने शुरू हो जाते हैं, और वो बैक्टीरियाज कुछ गैसेस रिलीज़ करते हैं, जिन गैसेस की वजह से हमारी बॉडी की डेंसिटी कम हो जाती है और हम तैरते हैं पानी के ऊपर। क्या आप इस फैक्ट के बारे में पहले जानते थे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। हेलो एवरीवन, तो दोस्तों, हमारे साथ ऐसा बहुत बार होता है कि हम फ़ोन का पासवर्ड लगाकर भूल जाते हैं, या फिर कोई हमें पासवर्ड भरते वक्त देख लेता है और हमें पासवर्ड चेंज करना पड़ता है। लेकिन इन दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक बंदे ने एक ऐप बनाया। उस ऐप का नाम है स्क्रीन लॉक टाइम पासवर्ड। ये ऐप हमारे करंट टाइम को ही हमारा पासवर्ड बना देता है। मतलब अभी अगर 11:25 हुए हैं तो ये हमारे फ़ोन के पासवर्ड को भी 11:25 में ऑटोमेटिकली चेंज कर देता है। हर मिनट ये समय के अनुसार हमारे फ़ोन के पासवर्ड को चेंज करता रहता है। इससे हमारी दोनों ही प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब ना तो हम पासवर्ड भूलेंगे, और अगर हमें पासवर्ड भरते वक्त कोई देख ले तो 1 मिनट बाद अपने आप ही पासवर्ड चेंज हो जाएगा। लेकिन आप किसी को बता मत दीजिएगा गलती से कि आपने ये ऐप डाउनलोड कर रखा है, नहीं तो कोई भी आपका फ़ोन ईजिली अनलॉक कर लेगा। अगर फैक्ट पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, चलिए आज एक नए वर्ड के बारे में जानते हैं। उस वर्ड का नाम है गूगल। अब आप सोच रहे होंगे इसमें नया क्या है? ये तो बहुत ही कॉमन और पुराना वर्ड है, इसके बारे में आजकल कौन नहीं जानता। हर चीज़ को सर्च करने के लिए इसी का तो इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन इसमें एक बहुत ख़ास बात है दोस्तों, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और वो है इसकी फुल फॉर्म। जी हाँ, आपने ठीक सुना, गूगल एक शॉर्ट फॉर्म वर्ड है, कंप्लीट वर्ड नहीं। लेकिन इसकी फुल फॉर्म इतनी लंबी है कि कोई भी इसे आसानी से भूल जाएगा। बार बार पढ़ना पड़ेगा हमें बोलने के लिए कि हम बोलने के वाले थे। चलिए मैं आपको इसकी फुल फॉर्म बताती हूँ। इसकी फुल फॉर्म है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। देखा कितनी लंबी फुल फॉर्म थी। क्या आप जानते थे इसके बारे में पहले? अगर जानते थे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले फैक्ट के साथ। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, केचो कसकाय खेमो नाचो। स्वागत है आपका फैक्ट्स की इस दुनिया में जिसका नाम है फैक्टोमानिया। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सबने अमेज़न रेन फॉरेस्ट का नाम तो सुना ही होगा। इनके बारे में कौन नहीं जानता। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये दिखने में जितने खूबसूरत और सुनहरे हैं, असलियत में उतने ही खतरनाक हैं। इसके रहस्य तो इतने हैं कि आप पूछिए ही मत। जितनी बातें करें इसके बारे में उतनी ही कम है। यहाँ के रहस्य बहुत ही खतरनाक हैं। लेकिन जितने खतरनाक है, इसमें से बहुत से रहस्य हैं जो हमारे लिए, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे वातावरण के लिए बेहद फ़ायदेमंद हैं।
चलिए हमारे वातावरण से जुड़े ही पहले रहस्य के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर इतने ज़्यादा पेड़ पाए जाते हैं कि माना जाता है कि इस दुनिया की 20% ऑक्सीजन सिर्फ अमेज़न रेन फॉरेस्ट से ही आती है। दोस्तों, देखा आपने, है ना ये हमारे वातावरण के लिए फ़ायदेमंद। और इसीलिए अमेज़न रेन फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ द अर्थ यानी कि इस दुनिया यानी कि इस पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है, इसकी इस ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से ही। दोस्तों, वैसे तो इसका नाम ही बताता है कि यहाँ पर इस दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश होती है, इसलिए तो इसे अमेज़न रेन फॉरेस्ट कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यहाँ पर बारिश से ही एक बहुत बड़ा रहस्य जुड़ा है कि यहाँ के पेड़ इतने घने हैं कि बारिश होने के बाद बारिश को ज़मीन तक पहुँचने के लिए 10 मिनट लग जाते हैं और सूरज की सिर्फ 1% किरणें ही धरती पर पहुँच पाती हैं क्योंकि पेड़ ही इतने घने हैं। दोस्तों, देखा कितने घने पेड़ हैं यहाँ के और कितने ज़्यादा। लेकिन दोस्तों, इसकी रहस्य की बातें यहीं पर ख़त्म नहीं होती हैं। चलिए अब यहाँ के जानवरों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेंढकों की। दोस्तों, मेंढक वैसे तो दिखने में बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मेंढक पाए जाते हैं वो बेहद जहरीले और बेहद खतरनाक होते हैं। यहाँ पर मेंढकों की 120 से भी ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि यहाँ के मेंढकों में इतना जहर होता है जो कि एक समय में 10 लोगों को एक साथ मार सकता है। दोस्तों, अब अगर बात करें यहाँ पर पाई जाने वाली चींटियों की, तो आप सोच रहे होंगे चींटियों में तो कुछ खास नहीं है, वो तो आम हर जगह पर ही पाई जाती हैं, हर घर में चींटियाँ मिल जाती हैं। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल ही उल्टा है। दोस्तों, हमारे यहाँ पर घरों में जो चींटियाँ पाई जाती हैं, हम इंसान एक क्षण में अपने पैरों तले उन चींटियों को कुचल कर मार सकते हैं। लेकिन यहाँ अमेज़न रेन फॉरेस्ट में जो चींटियाँ पाई जाती हैं वो एक क्षण में इंसानों को ही मार सकती हैं। अब आप सोच रहे होंगे ऐसी कौन सी चींटियाँ आ गई जो है तो इतनी सी लेकिन इंसानों को भी एक क्षण में मार सकती हैं। दरअसल इन चींटियों का नाम है बुलेट एंट्स। इनका नाम बुलेट इसलिए है क्योंकि जब ये काटती हैं तो इतना दर्द होता है मानो किसी ने गोली मारी हो, और इसलिए इनका नाम बुलेट एंट्स है। दोस्तों, ये इतनी ज़ोर से काटती है कि ज़्यादातर 99% चांसेस तो इंसान की मौत होने के ही होते हैं। शायद ही कोई किस्मत वाला इंसान होगा जो इन चींटियों के द्वारा कटने पर भी बचकर वापस आ जाए। दोस्तों, अब मैं उस जानवर के बारे में बात करने वाली हूँ जिसके कारण ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा फेमस है। और इस जानवर को तो आपने बहुत सी मूवीज़ में देखा है, इस जानवर के बारे में आपने बहुत बार सुना भी है। ये एक सांप है जिसका नाम एनाकोंडा है, जो कि इस दुनिया का सबसे बड़ा यानी कि लार्जेस्ट स्नेक है, जिसकी लंबाई 30 से 40 फीट की है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वैसे तो इस फॉरेस्ट यानी कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट में एनाकोंडा से भी बहुत बड़े सांप साइंटिस्ट या लोगों द्वारा देखे गए हैं, लेकिन क्योंकि अभी तक उनकी प्रजाति और नाम पक्के नहीं हुए हैं, इसलिए अभी तक एनाकोंडा को ही इस दुनिया का लार्जेस्ट स्नेक माना जाता है। कहा जाता है कि एनाकोंडा इतना बड़ा होता है कि ये एक समय में एक पूरा का पूरा इंसान या फिर कोई भी बड़े से बड़ा जानवर सीधा एक बार में ही निगल सकता है। ओ माय गॉड, इतना बड़ा स्नेक। दोस्तों, यहाँ के रहस्य कैसे खतरनाक हैं वो तो आप सबने देख ही लिया है। इतने खतरनाक रहस्य जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं हो सकता। यहाँ के रहस्य अंतहीन हैं। तो कैसा लगा आपको अमेज़न रेन फॉरेस्ट के इन रहस्यों के बारे में जानकर? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले फैक्ट के साथ। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। सुंदर पिचाई, इनके बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। ये एक बहुत बड़ी फेमस पर्सनैलिटी है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक गेस कर रहे हैं। मैं गूगल के CEO के बारे में बात कर रही हूँ। दोस्तों,
आज मैं आपको इनके बारे में एक बहुत ही मज़ेदार कहानी सुनाने वाली हूँ। इस कहानी का मॉरल तो इससे भी ज़्यादा मज़ेदार है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। 2005 की बात है। अमेरिका की एक फेमस फैमिली ने सुंदर पिचाई जी को ठीक 8 बजे अपने घर डिनर के लिए इनवाइट किया। अब सुंदर पिचाई जी ने कुछ देर पहले ही अपने घर फ़ोन करके अपनी बीवी अंजलि से कहा कि वो भी घर से ठीक 8 बजे उनके दोस्त के घर पहुंच जाएं, और वो भी यहाँ ऑफिस से ठीक 8 बजे अपने दोस्त के घर पहुंच जाएंगे। अब उनकी बीवी तो समय के अनुसार वहाँ पहुँच गई, लेकिन सुंदर पिचाई जी रास्ता भूल गए और घूमते घूमते वो ठीक 10 बजे अपने दोस्त के घर पहुँचे। दोस्तों, अमेरिका में समय को बहुत कीमती समझा जाता है। वहाँ पर समय का 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं किया जाता। इसलिए जब वो अपने दोस्त के घर पहुँचे तो उन्हें पता लगा कि उनकी बीवी तो कब का डिनर करके चली गई, और उनके दोस्त ने उनसे कहा डिनर तो ख़त्म हो गया है और हमारे सोने का समय है, अब आप घर वापस जाइए। अब बेचारे उदास से सुंदर पिचाई जी अपने घर पहुँचे और घर जाकर उनकी बीवी ने इंडियन स्टाइल में उनकी अच्छी खासी मरम्मत की और उन्हें रात को घर से बाहर निकाल दिया। अब गुस्से से भरे हुए सुंदर पिचाई जी अपने ऑफिस पहुंचे और उन्होंने अपनी पूरी रात ऑफिस में काटी। सुबह उठकर उन्होंने अपने टॉप इंजीनियर्स को बुलाया और उनसे कहा कि एक ऐप तैयार किया जाए जिससे कि अमेरिका का कोई भी इंसान कभी रास्ता ना भूल सके। और उनकी आज्ञा के अनुसार उन इंजीनियर्स ने ऐसा एक ऐप बना दिया जिसकी शुरुआत अमेरिका में 2006 में की गई और 2008 में ये ऐप भारत में आया, जिसे हम सब गूगल मैप्स के बारे में से जानते हैं। दोस्तों, देखा आपने गूगल मैप की इन्वेंशन कैसे हुई? और सोचिए, वहीं उस दिन उनकी बीवी ने उनकी इंडियन स्टाइल में मरम्मत ना की होती, उन्हें घर से बाहर ना निकाला होता और कहीं सुंदर पिचाई जी को गुस्सा ना आया होता, तो गूगल मैप्स की इन्वेंशन ही ना होती। और इन दी एंड मॉरल ऑफ द स्टोरी तो यही है कि गुस्सा और मरम्मत भी कभी कभार बहुत काम आती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको गूगल मैप्स की ये मज़ेदार सी इन्वेंशन? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि किसी देश में कुछ होने के कारण वो फेमस होता है और किसी में कुछ होता है, लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसे देशों के बारे में बताने वाली हूँ जो अपने अंदर कुछ ना होने के कारण फेमस है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ऐसा देश जिसमें कोई भी नदी नहीं है, दुबई। एक ऐसा देश जिसमें कोई भी खेत नहीं है, सिंगापुर। एक ऐसा देश जिसमें कोई भी चींटी नहीं है, ग्रीनलैंड। एक ऐसा देश जिसमें कोई भी सांप नहीं है, न्यूजीलैंड। और एक ऐसा देश जिसमें कोई भी मच्छर नहीं है, आइसलैंड। तो कैसा लगा आपको ये फैक्ट? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले फैक्ट के साथ। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ ऐसे 100 डॉक्टर से जिनको मिलने के लिए आपको किसी भी अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है। ये हमेशा आपके लिए आपके आसपास ही रहते हैं। ये ऐसे डॉक्टर्स हैं जो आपके स्वास्थ्य को अच्छा रखने में और आपकी उम्र को लंबा करने में भी आपकी बहुत मदद करते हैं। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। पहला है रोज़ सुबह 6 से 7 घंटे की गहरी नींद। दूसरा, सूरज की किरणें। तीसरा, खुली हवा में घूमना। चौथा, वर्कआउट करना। पांचवा, शुद्ध शाकाहारी खाना खाना। छठा, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना। और सातवां, जितना हो सके उतना खुश रहना। ये 7 डॉक्टर्स आपकी लाइफ बना सकते हैं और आपको सेहत अच्छी रखने में भी ये बहुत मदद करेंगे। तो कैसी लगी आपको ये हेल्थ टिप? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ एक ऐसे इंसान की इंस्पिरेशनल स्टोरी के बारे में जिसकी कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डिज्नी चैनल के फेमस शो मैन वर्सेस वाइल्ड के होस्ट बियर ग्राइल्स के बारे में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये इंसान 16,000 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर गए थे क्योंकि इनका पैराशूट फट गया था और नीचे गिरने के बाद इनकी पीठ की हड्डी टूट गई थी। डॉक्टर ने साफ जवाब दे दिया था कि ये अब ज़िंदगी में कभी चल नहीं पाएंगे, लेकिन वो कहते हैं ना, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। और ऐसा ही हुआ। इन्होंने ठीक 2 साल बाद
माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई चढ़कर दिखा दी और उन सभी डॉक्टर्स को गलत साबित कर दिया जो ये मानते थे कि वो ये कभी नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, आपको कैसा लगी आज की ये इंस्पिरेशनल स्टोरी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। एलोन मस्क, टेस्ला कंपनी के मालिक, इतने बड़े सीईओ और सैलरी सिर्फ $1। ऐसा क्यों? चलिए मैं आपको बताती हूँ। दरअसल बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ अधिकतर पर मंथ की सैलरी के रूप में $1 या फिर उससे कुछ ही ज़्यादा पैसे लेते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। इसका पहला कारण तो ये है कि सैलरी कम लेने से उन्हें कम इनकम टैक्स भरना पड़ता है, और दूसरा कारण ये है कि वो पैसे लेने की जगह कंपनीज के शेयर खरीद लेते हैं। इससे उन्हें एक रूप में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इन्वेस्टर्स को लगता है कि उन्हें अपनी कंपनी के फ्यूचर पर बहुत विश्वास है, और इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा यानी कि फंड कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, और इस तरह से कंपनी को फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। तो कैसा लगा आपको ये फैक्ट कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, फेसबुक के बारे में तो हम सब जानते ही हैं। फेसबुक एक बहुत ही बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। दोस्तों, आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि फेसबुक का थीम कलर हमेशा से ही ब्लू है। लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? चलिए मैं आपको बताती हूँ। दरअसल फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग को कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है। इसका मतलब उन्हें रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें बिल्कुल ही नज़र नहीं आता। रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस का मतलब ये है कि उन्हें रेड और ग्रीन कलर देखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। उन्हें सिर्फ ब्लू कलर ही सबसे ज़्यादा क्लियर नज़र आता है, और इसलिए उन्होंने फेसबुक का थीम कलर ब्लू रखा। तो क्या आप इस फैक्ट के बारे में पहले जानते थे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलता है अगले फैक्ट के साथ। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आपने इंडियन टेलीविज़न के फेमस शो KBC यानी कि कौन बनेगा करोड़पति के बारे में तो सुना ही होगा। लेकिन दोस्तों, इसको देखते वक्त हमेशा आपके मन में एक सवाल आता होगा कि आखिर ये कंप्यूटर कौन है और ये कैसे चलता है। चलिए मैं आपको बताती हूँ। बहुत लोग सोचते हैं कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चलता है, जिसमें वॉइस रिकॉग्निशन सेट की जाती है, और जैसे ही कोई भी कमांड दिया जाता है तो ये इसे फॉलो करता है और उसके मुताबिक काम करता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल इसे कंट्रोल करती है सेट के पीछे बैठी टेक्निकल टीम। जैसे ही अमिताभ बच्चन जी कोई भी कमांड देते हैं तो पीछे बैठी टेक्निकल टीम उसे फॉलो करती है, और वही उनकी कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाया जाता है। तो क्या आप इस फैक्ट के बारे में पहले जानते थे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले फैक्ट के साथ। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, सभी औरतों को सजने संवरने का शौक तो होता ही है, और वो इसके ऊपर बहुत सारा पैसा भी खर्च करती हैं। आपने कॉस्मेटिक इंडस्ट्री की फेमस कंपनी लैक्मे का नाम तो सुना ही होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका नाम लैक्मे कैसे पड़ा? चलिए मैं आपको बताती हूँ। दरअसल औरतों के सजने संवरने का ट्रेंड 1950 से ही शुरू हो गया था, और 1952 में इस ट्रेंड को भाप लिया था जमशेदजी टाटा ने। दरअसल इंडियन कल्चर के हिसाब से देवी लक्ष्मी को खूबसूरती का प्राय माना जाता है, और देवी लक्ष्मी को फ्रेंच लैंग्वेज में लैक्मे कहा जाता है। इसलिए इस कंपनी का नाम जमशेदजी टाटा ने लैक्मे रखा, और 1996 में इस कंपनी को खरीद लिया था हिंदुस्तान यूनिलीवर टाइम्स ने। तो क्या आप इस फैक्ट के बारे में पहले जानते थे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलता है अगले फैक्ट। हेलो एवरीवन, दोस्तों, लिफ्ट तो हम सब इस्तेमाल करते ही हैं। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि लिफ्ट में शीशे लगाए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? चलिए मैं आपको बताती हूँ। दरअसल जब लिफ्ट की शुरुआत हुई थी तो उसमें शीशे नहीं लगाए जाते थे, लेकिन लिफ्ट में आने जाने वाले लोगों को शिकायत थी कि लिफ्ट की गति काफ़ी अधिक होने के कारण उन्हें असहज महसूस होता है। कंपनी के डिज़ाइनर्स और इंजीनियर्स ने काफ़ी विचार किया, और वो इस रिज़ल्ट पर पहुँचे कि उस समय लोगों का सारा ध्यान लिफ्ट की गति पर होता है। अगर उन्हें किसी दूसरी चीज़ की तरफ आकर्षित किया जाए तो शायद असर ना हो, और इसलिए लिफ्ट में शीशे लगाए गए। और ऐसा ही हुआ, इंजीनियर्स का आइडिया सफल हो गया।
लोगों का सारा ध्यान शीशे में खुद को देखने पर आकर्षित हो गया। तो क्या आप इस फैक्ट के बारे में पहले जानते थे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्मार्टफोन्स तो सबके पास ही होते हैं, आपके पास भी होगा। लेकिन स्मार्टफोन्स की चार्जिंग एकदम से ख़त्म हो जाने की या फिर उसके हैंग होने की प्रॉब्लम तो अमूमन आजकल सबको आती है। लेकिन इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मेरे पास आपके लिए बहुत ही अच्छी ट्रिक्स हैं। तो चलिए इन ट्रिक्स के बारे में जानते हैं। पहली ट्रिक, अगर आपके फ़ोन की चार्जिंग बहुत कम रह गई है, आप कहीं बाहर हैं या फिर आपको कहीं बाहर जाना है और आप चाहते हैं कि आपका फ़ोन ऑन रह पाए, तो आप उसे एरोप्लेन मोड पर लगा दीजिए। इससे फ़ोन चार्ज भी जल्दी होता है और फ़ोन की बैटरी भी धीरे धीरे ख़त्म होती है। इससे आपका फ़ोन ज़्यादा देर तक ऑन रह पाएगा। दूसरी ट्रिक, अगर आपका फ़ोन हैंग हो रहा है तो आप उसे चार्जर पर लगा दीजिए। इससे आपका फ़ोन वापस नॉर्मल हो जाएगा। तो कैसा लगा आपको इन ट्रिक्स के बारे में जानकर? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि एप्पल के मोबाइल फ़ोन्स के पीछे का लोगो में जो एप्पल है वो कटा हुआ होता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है क्या आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बताती हूँ। दरअसल जब एप्पल की कंपनी की नई शुरुआत हुई थी तब उसमें कोई भी साइन या डिज़ाइन नहीं था। तब उसमें सिर्फ एक लोगो था जिसमें एप्पल के पेड़ के नीचे खुद इस कंपनी का मालिक बैठा था। लेकिन बाद में इसका डिज़ाइन चेंज करवाकर एक एप्पल के शेप में बनवाया गया। मगर फिर जब कंपनी के मालिक ने देखा कि ये तो सिर्फ एक फ्रूट की तरह लगता है और इससे कंपनी का स्टेटस कम हो सकता है, क्योंकि फ्रूट की तो क्या ही कीमत होती है और एप्पल इतना महंगा फ़ोन है, इसलिए उन्होंने इसको साइड से कटवा दिया ताकि एक नई और अलग लुक दी जा सके। तो कैसा लगा आपको ये फैक्ट? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले फैक्ट के साथ। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। सिक्के यानी कॉइन्स, इनका इस्तेमाल तो हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जिन सिक्कों को हम यूज़ करते हैं वो कहाँ पर बनाए जाते हैं? इसे जानने के लिए सिक्कों पर कुछ निशानियाँ होती हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, अगर आपके सिक्के पर उसके नीचे एक स्टार का निशान है तो इसका मतलब वो सिक्का हैदराबाद में बनाया गया है। अगर आपके सिक्के के नीचे डॉट यानी कि बिंदी का निशान है तो इसका मतलब वो सिक्का नोएडा में बनाया गया है। और अगर सिक्के के नीचे डायमंड का निशान है तो इसका मतलब वो सिक्का मुंबई में बनाया गया है। दोस्तों, कुछ सिक्के ऐसे भी होते हैं जिनके नीचे कोई निशान नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कहीं भी नहीं बनाए गए। इसका मतलब ये है कि वो कोलकाता में बनाए गए हैं। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, केचो कसकाय ठेमो नाचो। स्वागत है आपका फैक्ट की इस दुनिया में जिसका नाम है फैक्टोमानिया। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि इस दुनिया की सबसे महंगी चीज़ कौन सी है, तो सबके मन में अलग अलग चीज़ें आएंगी। कोई कहेगा सोना, कोई गहना, कोई सोचेगा हीरा मोती, गाड़ियाँ, मोबाइल फ़ोन्स। सबके मन में अलग अलग और महंगी से महंगी चीज़ें आएंगी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ये सब बिल्कुल गलत है, इसमें से कुछ भी महंगा है ही नहीं। इस दुनिया की महंगी चीज़ तो वो है जिसके बारे में शायद बहुत कम लोगों ने सुना होगा। चलिए मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। इस दुनिया की सबसे महंगी चीज़ का नाम है एंटी मैटर। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ये एंटी मैटर किस बला का नाम है। चलिए मैं आपको बताती हूँ। ये एंटी मैटर दरअसल एक एटम है, लेकिन एटम्स बहुत तरह के होते हैं लेकिन सभी एक जैसे होते हैं। लेकिन ये सभी एटम से बिल्कुल ही उल्टा है। ये नॉर्मल एटम्स जैसा बिल्कुल भी नहीं है। नॉर्मल एटम्स में दो चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज होता है। नॉर्मल एटम्स में हम पॉजिटिव चार्ज को न्यूक्लियस और नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, लेकिन इसमें हम नेगेटिव को न्यूक्लियस और पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नॉर्मल एटम्स में जो काम पॉजिटिव चार्ज करता है, इसमें वो सेम काम नेगेटिव चार्ज करता है। और ऐसे ही इनकी अदला बदली होने के कारण इसे एक स्पेशल तरह का एटम भी कहा जाता है। लेकिन ये इतना महंगा क्यों है और इसकी महंगाई है क्या जो इसे इस दुनिया की सबसे महंगी चीज़ बना देती है? चलिए मैं आपको बताती हूँ। इसकी कीमत 43 लाख अरब है।
अब आप सोच रहे होंगे कि 43 लाख अरब कितने होते हैं, लेकिन मैं आपको इसकी सही या फिर सीधी हम कह सकते हैं कीमत नहीं बताऊंगी। मैं आपको इसके लिए एक उदाहरण दूंगी। उस उदाहरण से आप सब खुद ही समझ आएंगे कि इसकी कीमत कितनी ज़्यादा महंगी हो सकती है। बस आप इतना समझ लीजिए कि ये इतना महंगा है कि आप इसे दुनिया की 100 से भी ज़्यादा छोटी छोटी कंट्रीज़ को खरीद सकते हैं। तो देखा आपने कि ये कितना महंगा है। लेकिन ये एंटीमीटर बना कैसे? दरअसल जब अंतरिक्ष में बिग बैंग यानी कि महाविस्फोट हुआ था, उसी दौरान इस एंटीमैटर को बनाया गया था, या फिर हम कह सकते हैं कि ये बना था। लेकिन ये महाविस्फोट बिग बैंग है क्या? दरअसल बहुत साल पहले हमारे अंतरिक्ष में सिर्फ सूरज ही था, लेकिन जब ये सूरज फटा तो इसमें से धरती, बाकी के प्लैनेट्स, चांद और सितारे ये सब निकले थे, और इन्हीं के साथ ये एंटीमैटर भी बना था, और इसी तरह से इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन ये इस दुनिया में बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसा क्यों? दरअसल जैसे कि हम सब जानते हैं, पेट्रोल को फॉर्म होने में या और किसी तरह का फ्यूल या कोल, इन्हें फॉर्म होने में 1000 से भी ज़्यादा साल लगते हैं। लेकिन 1000 साल बाद ये फॉर्म तो होते हैं, लेकिन एंटीमैटर बिग बैंग में फॉर्म हुआ है, और जाने इस दुनिया का दूसरा बिग बैंग कब होगा, इसलिए इसे बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। लेकिन अब इसका इस्तेमाल किस चीज़ में किया जाता है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। दरअसल जो यात्री अंतरिक्ष में जाते हैं रॉकेट के थ्रू या फिर और बहुत चीज़ों के थ्रू, उसका फ्यूल जिसे हम लोग ईंधन बोलते हैं, उसके अंदर इसे डाला जाता है। लेकिन और यही कारण है कि इस ईंधन की कीमत बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उसके अंदर इतना महंगा एंटीमैटर डाला जाता है। लेकिन दोस्तों, इसके बारे में एक और बहुत बड़ा फैक्ट है जो कि थोड़ा सा फ़नी भी है, लेकिन वो फैक्ट हमारी एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा और फ़ायदेमंद भी है। वो फैक्ट ये है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये ईंधन में डलने वाला एंटीमैटर है और ये बहुत महंगा है। अब आप सोचिए, अगर इस एंटीमैटर को हम गाड़ियों के फ्यूल में या फिर एक्टिवास के फ्यूल में डालना शुरू कर दें तो हमारी एनवायरनमेंट तो साफ़ होगी ही, क्योंकि हर इंसान इतनी महंगाई अफोर्ड तो नहीं कर सकता, और इसकी तो 1 ग्राम की इतनी महंगी कीमत है, और 1 ग्राम में तो गाड़ी यहाँ से वहाँ भी नहीं जा सकती है, और इसलिए लोग गाड़ी की यूजेज ही बंद कर देंगे। और जब गाड़ियों की यूजेज ही कम होगी तो एनवायरनमेंट तो खुद से साफ़ होगी ही, क्योंकि ये बात साइंटिस्ट ने भी प्रूव की है कि इस इंडिया का 50% पॉल्यूशन सिर्फ गाड़ियों और एक्टिवास की स्मोक की वजह से आता है। तो कैसा लगा आपको ये फैक्ट, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले फैक्ट के साथ। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर 1 सेकंड के लिए भी दुनिया भर में इंटरनेट बंद हो जाए तो क्या होगा? चलिए मैं आपको बताती हूँ। 1 सेकंड में गूगल पर 54,446 सर्चेस किए जाते हैं, 5 लाख ईमेल्स भेजे जाते हैं, ट्विटर, टेलीग्राम और फेसबुक, इन सब पर लाखों अकाउंट्स खोले जाते हैं। यूट्यूब पर 1,32,100 व्यूज़ आते हैं। व्हाट्सएप पर 1 सेकंड में 10 लाख लोग ऑनलाइन रहते हैं। ट्विटर पर 7,000 ट्वीट्स की जाती हैं। हो माय गॉड! तो देखा आपने, 1 सेकंड के लिए इंटरनेट बंद किया जाए तो कितना कुछ होने से रह जाएगा। तो कैसा लगा आपको आज का फैक्ट, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले फैक्ट के साथ। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक स्टोरी के बारे में जो आपको जीवन की एक बहुत ही अच्छी सीख देने वाली है। इसे सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। एक बार एक सांप भूखा था और वो एक दुकान में खाने की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। गलती से उस सांप ने एक तीखी कुल्हाड़ी को छू लिया, जिससे वो थोड़ा जख्मी हो गया। सांप को गुस्सा आ गया और उसने कुल्हाड़ी को डसने की कोशिश की, जिससे उसका सारा मुंह लहूलुहान हो गया। सांप को और गुस्सा आ गया और क्रोध में उसने अपने आप को कुल्हाड़ी से लपेट लिया, जिससे उसका सारा शरीर कट गया और जख्मी होने के कारण वो सांप मर गया। तो दोस्तों, देखा आपने कि क्रोध हमारा खुद का ही नुकसान कर देता है, जैसे सांप ने भी किया। लेकिन आप ये गलती कभी मत करिएगा, हमें हमेशा अपने क्रोध को नियंत्रण में रखना चाहिए। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, हर भारतीय माता पिता का सपना होता है कि वो अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करें और इसलिए वो अपनी 4-5 साल की कमाई लगा देते हैं इसके ऊपर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में सबसे सस्ती शादी किसकी हुई थी? चलिए मैं आपको बताती हूँ। इस दुनिया में सबसे सस्ती शादी मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी की हुई थी। हाँ, आप सोच रहे होंगे मैं ये क्या कह रही हूँ, सस्ती शादी और ईशा अंबानी की, लेकिन इसके पीछे कारण है। चलिए जानते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, भारतीय माता पिता अपने 4-5 साल की कमाई लगा देते हैं इसके ऊपर, लेकिन वहीं मुकेश अंबानी ने सिर्फ अपनी 2 दिन की कमाई लगाई थी इसके ऊपर। लेकिन मज़े की बात तो ये है कि वो 2 दिन की कमाई ही 725 करोड़ रुपए है। तो देखा, ये हुई ना सस्ती शादी। तो कैसा लगा आपको ये फैक्ट, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आप में से बहुत लोग ऑनलाइन शॉपिंग तो करते ही होंगे, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग में हमेशा एक टेंशन रहती है कि हमें पता नहीं लगता कि हम जो चीज़ खरीद रहे हैं वो सस्ते में है या फिर महंगे में है। अगर चीज़ सस्ते में ख़रीदें तो कभी कभार उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं निकलती है, और क्वालिटी अच्छी लें तो वो चीज़ महंगी बहुत होती है। लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरे पास एक ट्रिक है। तो चलिए उस ट्रिक को जानते हैं। आपको सिंपली गूगल पर जाकर टाइप करना है प्राइस हिस्ट्री, और उसके बाद pricehistory.com पर जाना है। जिस भी वेबसाइट पर आपने वो प्रोडक्ट देखा था वहाँ से उसका लिंक कॉपी कर इस वेबसाइट पर पेस्ट कर देना है। उसके बाद ये वेबसाइट आपको उस प्रोडक्ट का बिल्कुल सही दाम बता देगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको वो प्रोडक्ट बिल्कुल सही दाम पर किस वेबसाइट से लेना है और आपको ये कितने में मिलना चाहिए। तो कैसी लगी आपको ये ट्रिक, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, हम सब अपने अपने घरों में अलग अलग तरह की टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने नोटिस किया कि टूथपेस्ट के निचले हिस्से पर एक कलरफुल मार्क होता है। लेकिन ये किस चीज़ का होता है और क्यों होता है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। अगर आपके टूथपेस्ट के नीचे रेड कलर का मार्क है, इसका मतलब वो टूथपेस्ट केमिकल और नेचुरल को मिलाकर बनाई गई है। अगर टूथपेस्ट के नीचे ब्लैक कलर का मार्क है, इसका मतलब वो टूथपेस्ट फुली केमिकल है। अगर टूथपेस्ट के नीचे ग्रीन कलर का मार्क है, इसका मतलब वो टूथपेस्ट नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर बनाई गई है। और अगर टूथपेस्ट के नीचे ब्लू कलर का मार्क है, इसका मतलब वो केमिकल और मेडिसिन मटेरियल को मिलाकर बनाई गई है। तो आपके टूथपेस्ट के नीचे कौन से कलर का मार्क है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले फैक्ट के साथ। हेलो एवरीवन, दोस्तों, यूट्यूब तो आप सब यूज़ करते ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यूट्यूब पर कितने सब्सक्राइबर होने पर कौन सा अवार्ड दिया जाता है? चलिए मैं आपको बताती हूँ। 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने पर सिल्वर प्ले बटन दिया जाता है। 10 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे होने पर गोल्डन प्ले बटन दिया जाता है। उसके बाद 1 करोड़ सब्सक्राइबर पूरे होने पर डायमंड प्ले बटन दिया जाता है। 5 करोड़ सब्सक्राइबर्स पर रूबी प्ले बटन मिलता है और 10 करोड़ सब्सक्राइबर्स पर रेड डायमंड प्ले बटन दिया जाता है। दोस्तों, ये प्ले बटन आज तक पूरी दुनिया में सिर्फ 4 चैनल्स को ही मिला है। और खुशी की बात तो ये है कि ये प्ले बटन में से 2 प्ले बटन्स हम भारतीयों के नाम हैं। इनके नाम हैं टी सीरीज, प्यूडीपाई, कोकोमेलन राइम्स और सेट इंडिया। तो कैसा लगा आपको इस फैक्ट के बारे में जानकर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, केंजो कसकाय खेमोनाचो। स्वागत है आपका फैक्ट की इस दुनिया में, जिसका नाम है फैक्ट मान्या। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर धरती अपने एक्सिस पर घूमना बंद कर दे तो क्या होगा, क्या आप जानते हैं? नहीं, चलिए मैं आपको बताती हूँ। दरअसल धरती का अपने एक्सिस पर घूमना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि धरती के एक्सिस पर घूमने के कारण ही दिन और रात होते हैं। जब धरती अपने एक्सिस पर घूमती है तो उसे हम रोटेशन कहते हैं, और रोटेशन होने के कारण ही हर 24 घंटे में दिन और रात पाई जाती है, मतलब 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे ये ऐसा होता कैसे है, धरती के घूमने से दिन और रात में फ़र्क कैसे आता है? चलिए मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए कि ये सूरज है और ये हमारी धरती है।
अगर तो ये रोटेट कर रही है तो ये सूरज के आसपास ऐसे चक्कर काटती जाएगी। कुछ समय के लिए इस हिस्से में दिन होगा क्योंकि इस हिस्से को सीधी सूरज की रोशनी मिल रही है और पिछले को नहीं मिल रही, इसलिए वहाँ पर अंधेरा होगा। और जब ये रोटेट करेगी तो घूमकर पीछे वाला हिस्सा आगे आ जाएगा और वहाँ पर दिन हो जाएगा और आगे वाले हिस्से पर रात। लेकिन वही सोचिए अगर धरती रोटेट करना बंद कर दे और वो अपनी जगह से ना हिले तो यहाँ पर हमेशा के लिए दिन रह जाएगा और पीछे वाली जगह पर हमेशा के लिए रात। और इसलिए रात और दिन की इस तरह से फॉर्मेशन होती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी इस दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहाँ पर सिर्फ 40 मिनट की रात होती है? जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, सिर्फ 40 मिनट की रात। और इस देश का नाम है नॉर्वे। लेकिन दोस्तों, चिंता मत करिए, ये पूरे साल के लिए नहीं होता है। 40 मिनट की रात यहाँ पर सिर्फ एक दिन के लिए ही होती है और वो दिन है 21 जून। दोस्तों, अब आपके मन में एक और बात ज़रूर आ रही होगी कि अगर कुछ ज़्यादा समय के लिए रात भी रहे तो क्या आ जाता है, क्योंकि दिन का महत्व तो सिर्फ इतना ही है कि दिन में हमें रोशनी मिलती है जो कि रात में नहीं मिल सकती, क्योंकि दिन में सूरज है लेकिन रात में वो नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। दिन का हमारे लिए बहुत महत्व है। ये कैसे है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। इतना तो आप सब जानते हैं कि सूरज दिन में होता है और रात में नहीं। और ये भी आप सब जानते होंगे कि पौधों को अच्छे से ग्रो करने के लिए सूरज की लाइट चाहिए। वो इसलिए क्योंकि जब पौधे ग्रो करते हैं तो जाहिर सी बात है उन्हें अच्छी ग्रोथ के लिए नरिशमेंट चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, और पौधों को वो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं सूरज की लाइट से, और इसी कारण वो अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। लेकिन वहीं आप सोचिए, अगर सिर्फ रात हो कुछ दिनों के लिए और दिन ना हो, मतलब आसमान से सूरज गायब है, पौधों को उनकी वो नरिशमेंट, वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे और वो अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे। दोस्तों, पौधे किसी भी तरह के हो सकते हैं, चाहे क्रॉप्स हो, पेड़ हो, बुशेस हो, या फिर किसी भी तरह का हो। और आप खुद सोचिए, जब क्रॉप्स अच्छे से ग्रो नहीं कर रही, पेड़ अच्छे से ग्रो नहीं करे, तो हम इंसान क्या खाएंगे? क्योंकि क्रॉप से ही तो वो सब चीज़ें उगती हैं जो हम खाते हैं, फिर चाहे वो दालें हों या फिर सब्जियां हों। और पेड़ों से भी तो हमें इतनी चीज़ें मिलती हैं, जैसे मेडिसिन और भी कितनी चीज़ें जिनके हम ह्यूमंस को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और अगर दिन ना हो तो क्रॉप्स अच्छे से उगेंगे नहीं और हम ह्यूमंस को वो सब मिलेगा नहीं जो हमें चाहिए, और इसी कारण धरती पर जीवन ख़त्म भी हो सकता है। दोस्तों, अब इससे आपको समझ आ गया होगा कि दिन और रात दोनों की ही एक समान इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। लेकिन दोस्तों, धरती का घूमना क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके सिर्फ इतने से ही कारण नहीं है। इसका एक और बहुत बड़ा कारण है, जो कि है हमारे यहाँ पर बदलते हुए मौसम। ये तो आप सब जानते हैं कि साल में हर कुछ महीनों बाद मौसम बदलते हैं। कुछ महीने गर्मी रहती है, फिर सर्दी, फिर रेनी, फिर ऑटम और स्प्रिंग। ये मौसम ऐसे बदलते रहते हैं। जब मौसम बदलते हैं, ये किस कारण बदलते हैं मैं बताती हूँ। दरअसल जब धरती सूरज के आसपास चक्कर काटती है तो हम उसे रेवोल्यूशन बोलते हैं, और रेवोल्यूशन के कारण ही मौसम बदलते हैं। लेकिन दोस्तों, रेवोल्यूशन के कारण मौसम तो बदलते हैं, लेकिन इसमें रोटेशन का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। मतलब धरती के अपने एक्सिस पर घूमने का भी बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि जब तक धरती अपने एक्सिस पर अच्छे से नहीं घूमेगी तो मौसमों के बदलाव में गड़बड़ भी हो सकती है, जिससे धरती के टेम्परेचर में कुछ ऐसे हालात आ सकते हैं कि कभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा और कभी टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम हो सकता है, जिससे ह्यूमन सर्वाइवल अर्थ पर कम हो सकता है। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि धरती का अपने एक्सिस पर घूमना क्यों ज़रूरी है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा ताकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी अमेजिंग वीडियोस लाती रहूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। एग्ज़ाम एक ऐसा वर्ड जिसे सुनते ही टेंशन का माहौल बन जाता है। लाइफ में कुछ भी बनना हो, एग्ज़ाम देना तो ज़रूरी है, चाहे वो नौकरी के लिए इंटरव्यू या स्कूल का एग्ज़ाम। दोस्तों, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एग्ज़ाम को किसने और क्यों इन्वेंट किया था? चलिए मैं आपको बताती हूँ। एग्ज़ाम को इन्वेंट करने वाले इंसान का नाम है हेनरी फिशर। इनका मानना था कि एक एग्ज़ाम ही ऐसा ज़रिया है जिससे इंसान अपने आप को परख सकता है। क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया का सबसे पहला एग्ज़ाम चाइना में हुआ था, जिसका नाम था इम्पीरियल एग्ज़ाम। तो क्या आप इस फैक्ट के बारे में पहले जानते थे?
कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले फैक्ट के साथ। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, केचो, कसका, केमो नाचो। स्वागत है आपका फैक्ट्स की इस दुनिया में जिसका नाम है फैक्टोमानिया। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सी खूबसूरत और नायाब जगहें बनाई गई हैं देखने के लिए। हर इंसान का सपना होता है कि वो अपने जीते जी एक बार इन जगहों पर ज़रूर घुमाए, लेकिन हर इंसान के लिए दुनिया का हर कोना घूमना संभव नहीं होता। लेकिन दोस्तों, आप दुनिया का हर कोना घूमे ना घूमे, लेकिन आपको दुनिया के 7 अजूबे यानी कि ब्यूटीफुल 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड ज़रूर घूमने चाहिए, क्योंकि इन्हें ना देखा तो फिर क्या ही देखा। दोस्तों, आपने YouTube पे बहुत सी वीडियोस देखी होंगी 7 वंडर्स की, जिसमें आपको बताया जाता है कि इस दुनिया के 7 अजूबे कौन कौन से हैं। लेकिन आज तक आपको ये नहीं बताया गया होगा कि इस दुनिया में इतनी खूबसूरत जगह होने के बावजूद भी इन्हीं जगहों में ऐसा क्या था जो इन्हें 7 अजूबों का यानी 7 वंडर्स का खिताब दिया गया। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले हम दुनिया के 7 अजूबों के नाम जान लेते हैं। पहला है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, दूसरा है पेट्रा, थर्ड है कोलोजियम, फोर्थ है चिचेन इट्जा, फिफ्थ है माचू पिचू, सिक्स्थ है ताजमहल और लास्ट बट नॉट द लीस्ट है क्रिस्ट द रिडीमर स्टैचू। तो दोस्तों, ये थे 7 अजूबों यानी 7 वंडर्स के नाम। तो चलिए अब हम इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल डिस्कशन और इन्हें 7 अजूबे क्यों कहा जाता है ये जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, चलिए जानते हैं अब इस दुनिया के पहले अजूबे द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में। दोस्तों, इसे 220 ईस्वी पूर्व चीन के सम्राट किन हुआंग ने बनवाया था। इस दीवार को बनने में लगभग 2000 साल लगे थे। हो माय गॉड, इतना ज़्यादा समय। और दोस्तों, इस दीवार की लंबाई लगभग 6400 किलोमीटर है। ये इंसानी हाथों से बनाई गई आज तक की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन है। और दोस्तों, इसकी लंबाई का अंदाज़ा तो हम यहीं से लगा सकते हैं कि इसे स्पेस से भी देखा जा सकता है। और यही कारण है कि इसे दुनिया के 7 अजूबों यानी 7 वंडर्स में शुमार किया गया है। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा जब लोग अपना घर बनवाते हैं तो उसमें पत्थरों और ईंटों को जोड़ने के लिए सीमेंट का यूज़ किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब चीन की इस दीवार की कंस्ट्रक्शन की गई थी तो सीमेंट नहीं बल्कि चावल के आटे का इस्तेमाल किया गया था। है ना ये अजीब और अमेजिंग। दोस्तों, इस दीवार के बीच में बहुत सी खाली जगहें हैं जिन्हें अगर जोड़ दिया जाए तो इस दीवार की लंबाई 8840 किलोमीटर हो जाएगी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस दीवार को बनाने में लगभग 10 लाख लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। चीन के सम्राट ने इस दीवार को दुश्मनों से रक्षा पाने के लिए बनवाया था, मगर ऐसा ना हो सका क्योंकि काफ़ी सालों बाद चंगेज़ खान ने इसे तोड़ा और इसे पार कर चीन पर हमला कर दिया। दोस्तों, लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि भूकंप और इसकी रख रखाव ना रखे जाने के कारण इस दीवार के सिर्फ कुछ ही अवशेष बाकी हैं आज। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको इस दुनिया के पहले अजूबे द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में जानकर? तो चलिए अब चलते हैं हमारे दूसरे अजूबे की तरफ। पेट्रा, इस दुनिया का दूसरा अजूबा जो कि जॉर्डन की एक ऐतिहासिक नगरी है, जो कि पत्थरों से तराशी गई खूबसूरत इमारतों और जल वाहन प्रणाली के लिए बेहद प्रसिद्ध है। इसे 6th सेंचुरी में नबातियों के द्वारा अपनी राजधानी के तौर पर स्थापित किया गया था। यहाँ के पत्थर लाल रंग के होने के कारण इसे रोज सिटी भी कहा जाता है। ये एक पहाड़ की ढलान पर स्थित खूबसूरत शहर है। पेट्रा, ये एक यूनानी शब्द पेट्रोस से लिया गया है जिसका अर्थ है चट्टाने। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि उस ज़माने के लोग दीवारों पर तो नक्काशी करते ही थे, लेकिन ये एक ऐसा शहर है जहाँ पर कब्रों पर भी नक्काशी की जाती है। और सबसे ज़्यादा हैरानी की बात तो ये है कि यहाँ पर 800 से भी ज़्यादा नक्काशीदार कब्रें हैं। यहाँ पर हर साल 80 लाख से भी ज़्यादा टूरिस्ट इस शहर की खूबसूरती देखने के लिए आते हैं।
लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात तो ये है कि आज तक इस खूबसूरत शहर का सिर्फ 15% भाग ही देखने मिला है। बाकी का 85% भाग आज भी ज़मीन के नीचे है। इस शहर की खूबसूरत नक्काशी ने इसे लोगों के दिल में बसा लिया है और यही कारण है कि ये दुनिया के 7 अजूबों में आता है। दोस्तों, अब तो आप जान ही गए होंगे कि क्यों पेट्रा 7 अजूबों की सूची में शामिल किया गया है। म्यूजियम इस दुनिया का तीसरा अजूबा, द थर्ड वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ये इटली देश के रोम नगर में स्थित है। ये इस साम्राज्य का सबसे विशाल एम्फी थिएटर है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि एम्फी थिएटर क्या होता है। चलिए मैं आपको बताती हूँ। एम्फी थिएटर अखाड़े को कहा जाता है, जहाँ पर 2 योद्धाओं के बीच में युद्ध कराया जाता है। दोस्तों, इस अंडाकार शेप के कोलोसियम में एक समय में 50,000 से भी ज़्यादा दर्शकों की कैपेसिटी है और इसी कैपेसिटी और इसको बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए खूबसूरत पत्थरों के कारण इसे दुनिया के 7 अजूबों में से एक में गिना जाता है। इसे 2007 में 7 वंडर्स की लिस्ट में शामिल किया गया था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यहाँ पर मनोरंजन मात्र के लिए ही खूनी लड़ाइयाँ करवाई जाती हैं। इसका निर्माण 72 ईस्वी में किया गया था। दोस्तों, यहाँ की दीवारों की लंबाई लगभग 130 फीट है और यहाँ पर 80 से भी ज़्यादा प्रवेश द्वार हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यहाँ पर आज तक 5 लाख लोग और 1 लाख जानवर अपनी जान गंवा चुके हैं। अब आपके मन में एक सवाल तो ज़रूर उठ रहा होगा कि ऐसा क्या होता है इस खेल में जो इतने लोग और जानवर अपनी जान गंवा चुके हैं। दरअसल इस खेल में इंसानों और जानवरों के बीच में युद्ध कराया जाता है, जिसकी वजह से आज तक ये सब कुछ हो चुका है। दोस्तों, अगर आज के युग के हिसाब से इस इमारत की कीमत का हिसाब लगाया जाए तो ये 39 मिलियन यूरो यानी कि भारतीय करेंसी के हिसाब से 130 करोड़ से भी ऊपर की कीमत की है। दोस्तों, लेकिन दुख की बात तो ये है कि आज ये इमारत सिर्फ एक खंडर बन चुकी है, लेकिन इस खंडर को आज भी वहाँ की गवर्नमेंट ने टूरिस्ट के लिए सजा कर रखा है। तो कैसा लगा आपको इसके बारे में जानकर? चिचेन इट्जा ये 1200 साल पहले माया सिविलाइजेशन यानी कि माया सभ्यता के द्वारा बनाया गया एक बेहद खूबसूरत पिरामिड है। इसकी खोज 514 ईस्वी में पदरी लकिन चैन के द्वारा की गई थी। ये एक बहुत बड़ा पिरामिड है जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। चिचेन इट्जा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इस जगह के नाम का मतलब है कुएं का एक किनारा। दोस्तों, यहाँ के इस जगह का एक बहुत ही बड़ा रहस्य है कि यहाँ पर साल में 2 बार सांप की आकृति बनाए एक छाया इस पिरामिड के ऊपर गिरती है, जो देखने वाले दर्शकों को बेहद हैरान कर देती है। आज तक के बड़े से बड़े वैज्ञानिक भी इस रहस्य को समझ नहीं पाए हैं कि ये सांप की आकृति क्यों और कैसे पड़ती है, और इसका ये रहस्य ही है जिसके कारण आज चिचेन इट्जा इस दुनिया के 7 अजूबों की सूची में शुमार है। इस जगह का एक और बहुत बड़ा रहस्य है, लेकिन ये रहस्य बहुत ही खास और अमेजिंग है। यहाँ पर अगर आप पिरामिड के एक छोर यानी कि किनारे पर खड़े होकर ताली मारते हैं तो आपको अपनी ही ताली की आवाज़ 9 बार सुनने को मिलती है, और अगर आप इस पिरामिड के सामने खड़े होकर ताली मारते हैं तो आपको अपनी ही ताली की आवाज़ खूबसूरत सी चिड़ियों की चहचहाहट में तब्दील होती सुनाई देती है। ये एक बहुत ही बड़ा पवित्र स्थल है और इसे पिछले 1200 सालों से एक तीर्थ स्थान माना जाता है। ये अपने अंदर बने मंदिरों के लिए बहुत फेमस है। दोस्तों, इस पिरामिड की नक्काशी देखने में बिल्कुल असाधारण सी लगती है, और अगर आज की बात करें तो इस जगह पर कंस्ट्रक्शन चल रही है, जिसके कारण टूरिस्ट का वहाँ जाना फ़िलहाल के लिए मना है। यहाँ के हर मंदिर में 365 सीढ़ियाँ हैं जो कि साल के हर दिन का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो कैसा लगा आपको चिचेन इट्जा के बारे में जानकर? तो चलिए अब चलते हैं हमारे 5वें अजूबे की तरफ। माचू पिचू साउथ अमेरिका में स्थित इंका सिविलाइजेशन यानी कि इंका सभ्यता के द्वारा बनाया गया एक बेहद खूबसूरत ऐतिहासिक स्थल है। इसकी खोज 1911 में की गई थी और 1983 में इसे एक ऐतिहासिक स्थल घोषित किया गया था। इसे इंकाओं का खोया हुआ शहर
यानी कि लॉस्ट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये एक नदी के ऊपर बने पहाड़ के ऊपर स्थित है। वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन सूर्य देव का मंदिर यहाँ पर सबसे ज़्यादा फेमस है। यहाँ के बहुत से रहस्य हैं जिनके अंदर जितना भी जाते जाए ये उतने ही गहरे होते रहते हैं। आज तक पूरे भरोसे से कोई भी नहीं कह सका कि माचू पिचू का निर्माण किसने और क्यों करवाया था। कहा जाता है कि जितनी जल्दी इसे बनवाने में की गई थी उतनी ही जल्दी इस जगह को खाली करवा दिया गया था। इसकी ये कहानियाँ और रहस्य ही हैं जिसके कारण 7 जुलाई 2007 को माचू पिचू को इस दुनिया के 7 अजूबों में शामिल कर लिया गया था। दोस्तों, माचू पिचू यहाँ पर जाया जाए और इस जगह की खूबसूरती को देखा जाए तभी पता चल सकता है कि इस जगह को इतना फेमस पर्यटक ऐतिहासिक स्थल क्यों कहा जाता है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि यहाँ का संरचना यानी कि कंस्ट्रक्शन इतनी खूबसूरत है कि ये इंसानी हाथों की नहीं की गई हो सकती। ये ज़रूर ही एलियंस का बनाया गया स्थल है। दोस्तों, आजकल माचू पिचू के बारे में एक बहुत बड़ी बात सामने आई है कि माचू पिचू को इंसानों की बलि चढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। इस राजमहल के सम्राट यहाँ के कर्मचारियों का काम खत्म होने के बाद उन्हें दफना दिया करते थे। दोस्तों, एक और बहुत सी बड़ी बात इस जगह के बारे में सामने आ रही है कि यहाँ पर मिट्टी के अंदर बहुत से कंकाल पाए गए हैं, जिसमें से सबसे अधिक कंकाल स्त्रियों के हैं। शायद ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि सूर्यदेव के मंदिर में जो बलि चढ़ाई जाती थी वो स्त्रियों की थी। तो कैसा लगा आपको माचू पिचू की इन रहस्यमयी बातों के बारे में जानकर? तो चलिए चलते हैं अब हमारे अगले अजूबे की तरफ। दोस्तों, अब मैं बात करने जा रही हूँ इस दुनिया के 6ठे अजूबे के बारे में, जिसका नाम है ताजमहल। जी हाँ, ताजमहल, एक ऐतिहासिक जगह जो कि निशानी है शाहजहां और मुमताज़ महल के प्यार की, उनकी यादों की, जिसे शाहजहां ने मुमताज़ महल के मरने के बाद बनवाया था। दोस्तों, वैसे तो ताजमहल इस दुनिया का 6ठा अजूबा है, लेकिन अगर भारतीय नज़रिए के हिसाब से देखा जाए तो ताजमहल भारत की एक बेहद खूबसूरत जगह है जिसका निर्माण मुगल एम्पायर के 5वें राजा शाहजहां ने 1632 ईस्वी में करवाया था। दोस्तों, इसे बनने में 22 साल लग गए थे और 1654 ईस्वी में ये बनकर तैयार हो गया था। क्या आप जानते हैं कि ताजमहल इतनी खूबसूरत जगह, ये ताजमहल का जो बेस है यानी कि इसकी नींव लकड़ियों की बनी है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, लकड़ियों की। अब आप सोच रहे होंगे लकड़ियों पर ये कैसे खड़ी हो सकती है। दरअसल ताजमहल जिस लकड़ियों पर बना है उस लकड़ी का नाम है इबोनी, जिसमें इस धरती के 5 तत्व मौजूद हैं, जिससे ये लकड़ी बहुत ही मजबूत बन जाती है और इस लकड़ी को नमी मिलती है ताजमहल के पास बहने वाली नदी यमुना नदी से। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये जगह जिसे आप ताजमहल के नाम से जानते हैं, पहले इसका नाम ये नहीं था। पहले एक भव्य सा शिव मंदिर था जिसको बाद में ताजमहल का रूप और नाम दे दिया गया था। दोस्तों, आपने ताजमहल के साइड पर बने 4 मीनारों के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन 4 मीनारों को इस तरह से बनाया गया है कि किसी भी तरह की बिजली गिर जाए या फिर कोई भी भूकंप आ जाए, इनके बीच का मीनार यानी कि ताजमहल को इससे कोई भी नुकसान नहीं होता है। दोस्तों, आपने बहुत बार सुना होगा या फिर बहुत सी किताबों में पढ़ा भी होगा कि ताजमहल के बनने के बाद इस ताजमहल को बनाने वाले मजदूरों के हाथ काट दिए गए थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा भ्रम यानी कि मिथ है। असल में इतिहासकार राजकिशोर के अनुसार ताजमहल को बनाने वाले लोगों के हाथ नहीं काटे गए थे। शाहजहां ने ताजमहल के बनने के बाद उनसे विनती की थी कि वो आजीवन कोई भी काम ना करें और इसके बदले उन्हें आजीवन पैसे दिए जाएंगे जिससे वो अपने खर्चे निकाल सके। दरअसल किसी का काम रुकवा देना या फिर किसी को काम ना करने देने को हिंदी में हाथ काटना या फिर हाथ कटवा देना कहते हैं, जो कि हिंदी का एक मुहावरा भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सच में किसी के हाथ काट दिए जाए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये इतनी खूबसूरत सी जगह, इतनी शानदार जगह को सिर्फ कुछ साल पहले यानी कि 2007 में ही 7 अजूबों के बीच में शामिल किया गया था।
तो कैसा लगा आपको ताजमहल के अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जानकर? तो चलिए चलते हैं अब हमारे लास्ट बट नॉट लीस्ट यानी कि आखिरी अजूबे की तरफ। क्राइस्ट द रिडीमर, जो कि ब्राज़ील में रियो डे जेनेरियो में स्थित है। ये देखने में एक बहुत खूबसूरत लगता है। ये इस दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्ट डेको स्टैचू है। दोस्तों, इसकी लंबाई 130 फीट है और इसका वजन 700 टन है। ये ब्राज़ील की एक बेहद खूबसूरत और मशहूर स्टैचू है। दोस्तों, इस स्टैचू के सर पर कीलें लगाई गई हैं छोटी छोटी, ताकि इसके ऊपर पक्षी ना बैठ सके। इसका निर्माण 1922 में किया गया था और इसे बनने में 9 साल लगे थे। 2008 में इसके ऊपर बिजली गिरने के कारण स्टैचू के सर और उसकी उंगलियों को नुकसान पहुंचा था, जिसे 2010 में ठीक करवा दिया गया था। दोस्तों, इस स्टैचू को बनाने जाने के लिए इस्तेमाल किए गए खास तरीके और इस स्टैचू का इस दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा आर्ट डेको स्टैचू होने के कारण इसे 7 जुलाई 2007 में इस दुनिया के 7 अजूबों की लिस्ट में शुमार किया गया था। दोस्तों, इसे अलग अलग हिस्सों में बनाया गया था और बाद में इसे खड़े करने के लिए पहाड़ की चोटी पर ले जाया गया था। रात में इस स्टैचू को 300 LED बल्ब से रोशन किया जाता है और इस रोशनी के कारण इस स्टैचू को दूर से भी देखा जा सकता है। दोस्तों, ये थे इस दुनिया के 7 अजूबे। तो अब तो आपको पता लग ही गया होगा कि इन जगहों को 7 अजूबे क्यों कहा जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा, ताकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, इस दुनिया में हर किसी का कोई ना कोई लकी नंबर तो होता ही है। कोई कहता है मेरा लकी नंबर 5 है, तो कोई कहता है मेरा लकी नंबर 6 है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया का सबसे यूनिक और सबसे बड़ा लकी नंबर 7 है? ऐसा क्यों? चलिए मैं आपको बताती हूँ। दरअसल हमारे आसपास हर जगह ही 7 नंबर है, जैसे कि 7 समुंदर, 7 फेरे, 7 अजूबे, रेनबो यानी कि इंद्रधनुष के 7 कलर, 7 कॉन्टिनेंट्स, 7 समुंदर। BTS में भी 7 मेंबर्स होते हैं और तो और हमारे YouTube में भी 7 ही अल्फ़ाबेट्स होते हैं। इस दुनिया का सबसे महंगा होटल यानी कि 7 स्टार होटल, उसमें भी 7 ही आता है। तो देखा आपने कि कैसे 7 एक यूनिक नंबर है। तो कैसा लगा आपको ये फैक्ट? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।